आप जानती ही हैं कि नीतीश कुमार फिलहाल जो है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इंडिया गठबंधन को उन्होंने जो है तो ट्रिपल तलाक देकर सीधी तौर पर अपना रास्ता एनडीए गठबंधन के साथ बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्र छाया में अब जो है तो वो लोकसभा चुनाव 2024 लड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर जिस तरह से राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो एक बड़ा खेल हुआ है। इसके चलते जो है तो सीधी तौर पर ये बात समझ में आ चुकी है, जिस तरह से नीतीश कुमार जिस चीज़ के अंदर माहिर थे उन्होंने उसके ऊपर मोहर नस्ब कर दी है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर जो तो पलट जाने वाला नेता के तौर पर जाना जाता है। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो बयानबाजी की थी उसको अब वो किस तरह से देखते हैं, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के लिए काफ़ी चिंताजनक माहौल उन्होंने पैदा कर दिया है। इस दौरान जो तो मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर ईडी, सीबीआई और तमाम तरह अन्य जांच एजेंसियां सक्रिय दिखाई देती है। ऐसे हालात में जो तो नीतीश कुमार ने पार्टी का अपना पल्ला बदल दिया है और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो तो जाकर जो तो कसम खा ली है। ऐसे हालात में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस भी आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से जाने पर गठबंधन में कई नेता कह रहे हैं कि शुक्र है ये नेता चला गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का ये बयान है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्या वाकई में कांग्रेस के नेतागण जिस तरह से जो बयान दे रहे थे, वाकई में क्या इंडिया गठबंधन खुद चाहता था कि नीतीश कुमार चले जाए? इसके ऊपर जो तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर लोकसभा सीटें 40 है और 40 लोकसभा सीटों का जो बंटवारा है लालू प्रसाद यादव के हाथों होना था, लगभग तय था। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नीतीश कुमार जो तो महत्वाकांक्षी नेता है और अपने आप की बड़ी छवि बरकरार रखने के लिए वो हर वो मुमकिन कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। इंडिया गठबंधन का कुछ दिनों पहले मीटिंग हुई थी, उस दौरान ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दे दिया था, जिसके चलते नीतीश कुमार काफ़ी नाराज बताए जा रहे थे। नीतीश कुमार को ना बनाते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे को जो तो गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया था, जिसके बाद जो तो राजनीति सीधी तौर पर सक्रिय हो चुकी थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने खुद 2025 के अंदर मुख्यमंत्री घोषित कर दिया था और उसी जीवन में जो तो जानती हैं कि आरजेडी पूरी तरह से बिहार के अंदर किस तरह से हावी है और वहाँ पर किस तरह से वो मेहनत कर रही है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आरजेडी की तरफ से लगातार कोशिश चल रही थी कि वो यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाए और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सेंटर में जो तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ममता बनर्जी ने घोषित कर दिया था। ऐसे में नीतीश कुमार की छवि जो तो काफी धूमिल हो रही थी, जिसके चलते नीतीश कुमार राह का रोड़ा बनते हुए नजर आ रहे थे और आरजेडी और कांग्रेस के लिए जो है तो कई एक सीटों का जो तो अपनी ज़्यादा सीटों की डिमांड करते हुए नजर आ रहे थे। अब दोस्तों, ऐसे हालात के अंदर जो तो ये साफ जाहिर होता है कि जो जयराम रमेश जो बात कहते हुए नजर आ रहे हैं वो वाकई में प्रूव होती है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने सांस या फिर बिहार की जनता या फिर पार्टियों ने जो तो राहत की सांस ली है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बिहार में आरजेडी नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड को खत्म करना चाहती थी। बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा नेता सम्राट चौधरी का ये बयान है। आप जानती है सम्राट चौधरी अपने चौधरी जो तो अपने कई एक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं और जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि आप जानती हैं कुछ दिनों पहले एक खबर निकल के सामने आई थी, हमने हमारे चैनल के ऊपर भी डाला था कि 11 से कई एक ज़्यादा विधायक जो है तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ या फिर आरजेडी के साथ जो है तो चर्चा में कर रहे हैं कि उनके साथ वो चले जाए। इस तरह की खुफिया मीटिंग भी हो रही थी, जिसके बाद जो तो नीतीश कुमार का एक्शन देखने को मिला और नीतीश कुमार ने उनके पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदल दिया और खुद जो है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद पर पहुंच गए। जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन में एक सुगबुगाहट थी कि जनता दल यूनाइटेड टूट जाएगा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड काफ़ी मजबूत थी
और राष्ट्रीय जनता के दल के साथ उनके विधायक नहीं जाने वाले थे। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से जो बयान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के नेता से, वो पूरी तरह से बेबुनियाद नजर आता है, लेकिन इसमें कुछ सच्चाई होंगी तभी ये बयान दिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को काउंटर करने में जो तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विफल रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की छवि तो बढ़ रही थी, लेकिन नीतीश कुमार की छवि लगातार गिरते हुए नजर आ रही थी। कुछ ही दिनों पहले जो तो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर नीतीश कुमार जो तो गठबंधन में आए थे और सत्ता पे बैठे थे, काबिज हुए थे। लेकिन अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने फिर एक बार अपनी नई सिरे से राजनीति भारतीय जनता पार्टी के साथ शुरू कर दी और ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो आने वाले दिनों के अंदर जो है तो भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये बात बखूबी तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी और जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेतागण भी ये बात जानते हैं कि नीतीश कुमार बेभरोसा है और कभी भी जो है तो वो साथ छोड़कर जा सकते हैं। तो इसके ऊपर क्या आपकी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने वाकई माहिर तौर पर जो खेला किया है, उसके चलते क्या वाकई में जो है तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीट का हदफ को पार कर पाएंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नीतीश के आने के बाद क्या भाजपा लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीत पाए जाएंगी, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये लगता ज़रूर है कि बिहार की जो 40 सीट है उसके ऊपर जो तो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड खेला करने से बाज आ चुकी है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के सीट और कम होने वाले हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस पिछली दफ़ा जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जो है तो सक्रिय राजनीति में नहीं थे, वो जेल में थे। और अब जो है तो लालू प्रसाद यादव प्लस कांग्रेस प्लस तेजस्वी यादव जो है तो फिलहाल जिस तरह से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से भूमिका उनकी नज़र आ रही है, उसको लेकर यही लगता है कि बिहार की 40 सीटों के ऊपर आरजेडी, कांग्रेस और अन्य वाम दल जो तो एक मजबूत रणनीति तैयार करके नीतीश और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। और ये टक्कर जो तो आने वाले दिनों के अंदर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह मजबूत रहेंगी, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के सीट शेयरिंग कम हो जाएगी, जो आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर आप खुद देख लेंगे हाथों से। क्योंकि आप जानती हैं कि पिछली दफा जो लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 के, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का चौवा चला था। एकमात्र सीट जो है तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के खाते में गई थी, वो भी अख्तरुल इमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। अगर वहाँ पर अख्तरुल इमान ज़्यादा कोशिश कर जाते तो मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड या फिर अख्तरुल इमान वहाँ पर जीत दर्ज कर जाते, कांग्रेस का पलड़ा वहाँ पर ज़ीरो हो जाता। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रही है कि राहुल गांधी को रोकने के चक्कर में बड़ी गलती कर बैठे हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार। क्योंकि आप जानती हैं कि उनकी सीटें यहाँ पर कम होने वाली है। पिछली दफ़ा जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो विधानसभा चुनाव में भी उनकी सीटें कम हुई थी। अब की बार भी कुछ हालात ऐसे ही होते हुए नज़र आ रही हैं। और अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो मुख्यमंत्री बनने के चाहत रखने वाले नीतीश कुमार, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर कांग्रेस का गठबंधन छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, यही मंशा होंगी और इसी तरह का इरादा होगा। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।